उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जनपद श्रावस्ती में बीती रात को अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की घटना कारित की है। चोरी का विरोध करने पर गृहस्वामी को यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति को चाकुओं से गोद करके मार डाला है, उसकी हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक की टीमें पहुंची हैं, जांच पड़ताल किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो घर वालों ने पुलिस अधीक्षक को बयान दिया है उसके तर्ज पर आगे की खबर हम आपको बताते हैं। बहरहाल यहाँ पर रोना पिटना पड़ा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। ये पूरी घटना बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध प्रतीत हो रही है। तो यूपी के श्रावस्ती जिले में देर रात चोरों ने घर में घुसकर लूटपाट की। रोकने पर उन्होंने पिता की हत्या कर दी। घर में बहू ने छिपकर बचाई है अपनी जान। हथियार बंद 4 चोर बताए जा रहे हैं। रविवार देर रात हरदत गिरंट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उल्लाहवा निवासी नेमराज पाठक, जिनकी उम्र करीब 50 साल के घर में धावा बोला। चोरों ने नेमराज पाठक को बंदी बना करके घर में लूटपाट की है। नेमराज द्वारा शोर मचाने के प्रयास में उनकी धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी है। नेमराज की चीख सुनकर के पहुंचे बेटे सुनील पाठक, जिनकी उम्र करीब 28 साल पर भी चोरों ने हमला किया और घायल कर दिया। पिता पुत्र पर हमला होता देख बहू लक्ष्मी ने बेड के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई है। चोरी और इस हत्याकांड की सूचना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, एसएसपी मुकेश चंद उत्तम, सीओ अपराध आलोक सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। जांच की जा रही है। मृतक बुजुर्ग की बहू ने बताया कि हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे। देर रात लगभग 1:30 बजे ससुर की हल्की आवाज़ सुनकर दोनों उठे थे। बाहर निकलकर देखा तो ससुर लहूलुहान अपनी चारपाई पर पड़े थे और 4 लोग चोरी कर रहे थे। पति सुनील के बाहर निकलते ही उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद वो बेड के नीचे छिप गई। चोरों के जाने के बाद देखा तो ससुर की मौत हो गई थी। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एसपी ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर साक्ष्य संकलन एकत्रित करने में जुटी हुई है। मृतक के शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरी घटना बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस बारीकी से इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि क्या वास्तव में चोरी की घटना हुई है, क्या वास्तव में अज्ञात चोर चोरी का विरोध करने पर नेमराज की हत्या किए हैं कि नहीं। हर एंगल से जांच पड़ताल करना जरूरी है। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से, जो मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद परिवार के सदस्यों का बयान सुनिए, किस तरीके से परिवार के सदस्य बयान दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश या कोई षड्यंत्र हो इस पूरी घटना में। अगर ऐसा है तो पुलिस को इसकी जांच पड़ताल करनी होगी, या हो सकता है कि 4 अज्ञात लोग जो पहुंचे हों उनको किसी ने बुलाया हो, या ऐसा हो सकता है कि चोरी वास्तव में करने गए हों और चोरों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी हो। पूरा मामला प्रथम दृष्टया संदेह पैदा करता है। संदिग्ध मौत है, लेकिन धारदार से हत्या हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से बात करते हैं, फिर परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। देखिए, आज रात्रि लगभग 3 बजे थाना हरदत नगर गिरंट में बदला चौक के क्षेत्र अंतर्गत मरजेपुरवा एक गांव है, उसमें पीआरबी को 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और घर का सामान चोरी कर लिया है। तो इस सूचना पर थाने की फोर्स, सभी गजेटेड ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और प्रथम दृष्टया इसमें जो वादी की तरफ से तहरीर मिली उसमें बताया गया है कि 4 चोर घर में घुसे थे और एक व्यक्ति है, इनके जो वादी के ससुर हैं, उनकी हत्या कर दी और सामान लेकर फरार हो गए। तो प्राप्त तहरीर के आधार पर लूट और हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही टीम बनाकर घटना का अनावरण किया जाए। के चले गए साहब, कोई नहीं माने कावा है, कोई नहीं माने कावा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाठक। रात में कोई घटना हुई है आपके घर में, क्या हुआ था? सर, जब हम लोग पापा की आवाज़ सुने तो उठे, ये बाहर आए तो इनको खींच लिया गया, मतलब इनको लोगों ने खींच लिया। तो हम अंदर ही बेड के नीचे छुप गए, हम बाहर नहीं आए हैं। बाकी अंदर गए हैं, 4 लोगों का पैर मैंने देखा है। उन्होंने अलमारी खोली, बक्सा खोला
हम उसके नीचे से ही देख रहे थे। तो जब हत्या की गई तो चीख और तमाम ऐसी आवाज़ आई होंगी जो आप ऐसे की आवाज़ आ रही थी, बाकी वैसे आवाज़ नहीं आई है कोई। फिर आपको कैसे पता चला? सर हमने बाद में जब वो लोग चले गए देखा है। क्या देखा आपने? आए तो देखा पापा के नाक पे ऐसे हाथ ऐसे हल्का लगाए तो सांस नहीं चल रही थी। फिर हम अपने कमरे से सुन रहे थे कि इसको बांध के कमरे में बंद कर दो। तब मैंने उस कमरे को खोला, तब इनको बांधा देखा, तब इनका हाथ पैर खोला, मुंह खोला। तो इनके जब चोट लगी थी ये तो आपको देखा होगा, ये तो चीखे होंगे? ये भी नहीं चीखे, ये भी नहीं चीखे? ये भी नहीं चीखे हैं। अच्छा, जब आपके पति को मारा जा रहा था या बंधक बनाया गया था, आप कह रही हैं जैसा कि हाथ पैर बांधे गए, तो उस वक्त आप कहाँ थी? सर इन लोगों को इनको ऐसे पकड़ लिया जब, तो हम बाहर ही नहीं निकले, हम वैसे ही कमरे में थे, तो कमरे से ही बेड के नीचे चले गए। नहीं, उस वक्त आपके पति कहाँ थे? कमरे में थे, लेकिन ये बाहर चले आए थे। जब चीख सुनी तो हम दोनों लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन ये चले आए। जब इनको पकड़ लिया गया तो हम बाहर निकले नहीं थे, दरवाजे के उधर ही थे, तो उधर से ही हम बेड के नीचे चले गए। यानी आपके पति और ससुर को मारा जा रहा था, आप बेड के नीचे थी उस वक्त? यस सर।